इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकेंड टेस्ट मैच और दूसरा दिन हुआ समाप्त। और क्या बेहतरीन ये दिन रहा भारतीय खिलाड़ियों के लिए, भारतीय कप्तान के लिए, जिन्होंने की बेहतरीन 269 बनाए। और आई शुड एक्चुअली टेक नोट ऑफ दिस, पहले सचिन तेंदुलकर थे, उनसे एक अलग उम्मीद रहती थी। विराट कोहली आए, विराट कोहली से फिर उम्मीदें लगी। अब शुभमन गिल ने बताया कि आई एम बैक एट नंबर 4। और अब विराट कोहली नहीं है तो क्या हुआ, शुभमन गिल किंग कह लीजिए या प्रिंस कह लीजिए, शुभमन गिल है। और भारत आज दिन समाप्त होते होते ड्राइवर सीट पे है, फर्मली इन प्लेस आई वुड से, बिकॉज भारत ने जिस तरीके से आज खेल दिखाया है, लास्ट 5 विकेट्स ने काफी रन्स जोड़े हैं। 211 फॉर 5 था इंडिया। उसके बाद अच्छी वो पार्टनरशिप्स लगाई हैं, चाहे वो जाडेजा के साथ हो या फिर वो वॉशिंगटन सुंदर के साथ। शुभमन गिल हैज प्लेड एन एक्सेप्शनल नॉक टुडे। और दूसरा दिन शुभमन गिल के बारे में था और भारत ने बल्ले और गेंद के साथ डोमिनेट किया इंग्लिश टीम को, नो डाउट अबाउट दैट। 310 पे 5 था भारत जब दूसरा दिन का खेल हुआ था शुरू। शुभमन गिल 114 पे नॉट आउट थे और रविंद्र जाडेजा 41 पे नॉट आउट थे। उसके बाद जो हुआ वो इंग्लैंड ने भी उसकी उम्मीद नहीं की होगी। उसके बाद गिल और जाडेजा के बीच 203 रनों की पार्टनरशिप हुई और भारत को 400 के पार पहुंचाया। रविंद्र जाडेजा अपने शतक से 11 रन दूर और जॉश टंग की गेंदबाजी पे जेमी स्मिथ को अपना कैच थमा के रविंद्र जाडेजा लंच से तुरंत पहले आउट हुए। और उसके बाद आए वॉशिंगटन सुंदर, जिनको की काफी टेस्ट किया जॉश टंग ने और इंग्लैंड के काफी अलग गेंदबाजों ने, चाहे वो वोक्स हो या फिर वो हो ब्रायडन कार्स, सबने टेस्ट किया। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने भी अच्छी बल्लेबाजी करी और शुभमन गिल बिना रुके बिना थके बल्लेबाजी कर रहे थे। काफी अच्छा कंट्रोल देखने को मिला हमें शुभमन गिल की तरफ से और उन्होंने अपना मिडन टेस्ट डबल सेंचुरी पूरा किया 300 ऑड बॉल्स में। आई थिंक इट वाज 310 और 311। सुनील गावस्कर का 221 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बाय एन इंडियन इन इंग्लैंड। 269 रन बनाए शुभमन गिल ने, 387 बॉल्स का सामना किया और 30 चौके और 3 छक्के लगाए। शुभमन गिल अकेले ही नहीं थे जिन्होंने इंग्लैंड के जले पे नमक छिड़का, साथ में वॉशिंगटन सुंदर भी थे जिन्होंने की 42 रन लगाए और 144 की पार्टनरशिप लगाई शुभमन गिल के साथ और इंडिया 550 के पार पहुंचा। इंग्लैंड ने एक टैक्टिकल डिसीजन लिया था कि शॉर्ट बॉल प्लॉय से भारत को टारगेट करेंगे और पार्ट टाइपर्स जो रूट और हैरी ब्रुक ने भी भारत के लोअर मिडिल ऑर्डर को टेस्ट किया, लेकिन भारत के बल्लेबाजों ने काफी रेजिलियंस शो करी और पहले टेस्ट मैच की तरह कोलैप्स देखने को नहीं मिला। भारत की पारी आखिरकार समाप्त हुई 587 पे, जिसमें कि जॉश टंग और शोएब बशीर ने विकेट्स ली दिन के समाप्त होते होते। इंग्लैंड के गेंदबाजों की बात करें तो काफी हार्ड वर्किंग डे रहा उनके लिए। क्रिस वोक्स, ब्रायडन कार्स, जॉश टंग या फिर शोएब बशीर काफी मेहनत करी, काफी जद्दोजहद करी। पिच से काफी कुछ मदद देखने को मिली नहीं। शोएब बशीर काफी महंगे साबित हुए और हालांकि विकेट जरूर मिली उनको, लेकिन ही वाज एक्सपेंसिव। और रविंद्र जडेजा, शुभमन गिल ने उनको अच्छा टारगेट किया। जो रूट और हैरी ब्रुक भी रन की गंगा को रोक नहीं पाए। भारत के खिलाफ जो इंग्लैंड ने शॉर्ट बॉल स्ट्रैटेजी बनाई थी वो काफी बुरी तरीके से फेल हुई। शुभमन गिल जिन्होंने की अच्छा कंपोजर दिखाया। भारत ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों को इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया था और पहले दिन में ही ये विजिबल था कि जब क्रिस वोक्स के खिलाफ 3 अंपायर्स कॉल चले गए थे, काफी मेहनत करने के बाद भी इंग्लैंड couldn't just own this day। भारत ने अपना हाईएस्ट स्कोर लगाया इंग्लैंड में ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स की अंडर जब से ये टीम आई है। 587 हाईएस्ट स्कोर है जो इंग्लैंड ने कंसीड किया है, जो कि पाकिस्तान का 579 था इससे पहले 2022 में। 587 के बाद
भारत के गेंदबाज आए अपने 5वें गेयर में और आकाशदीप ने दूसरे ही ओवर में 2 लगातार झटके दिए। बेन डकेट जो कि भारत को काफी परेशान करते आए हैं और ओली पोप जो गोल्डन डक पे आउट हुए। मोहम्मद सिराज ने जैक क्रॉली का आउट किया जिन्होंने की करुण नायर को कैच थमाया था। 25 for 3 और अब आए हैरी ब्रुक और जो रूट पिच पे जब पूरा क्राउड साइलेंस था वहां का और मतलब एवरीवन वाज डाउन एंड आउट और भारत के गेंदबाजों ने अपनी जो बढ़त है उसको कस लिया था इंग्लैंड के खिलाड़ियों पे। जो रूट और हैरी ब्रुक ने लड़े और लड़ाई करी और एक अनबीटन पार्टनरशिप चल रही है उनकी 52 की 81 गेंदों में और दिन के खत्म होते होते इंग्लैंड का स्कोर है 77 for 3 और 510 रन से अभी पीछे है इंग्लैंड की टीम। हैरी ब्रुक 30 पे नॉट आउट है और जो रूट 18 पे नॉट आउट है। तीसरे दिन हैरी ब्रुक और जो रूट को लंबी पारी खेलनी पड़ेगी अगर इंग्लैंड को इस मैच में रहना है तो और इन दोनों खिलाड़ियों पे काफी कुछ निर्भर करता है क्योंकि इसके अलावा कौन आएगा अब जेमी स्मिथ, बेन स्टोक और फिर उसके बाद तो सब लोअर ऑर्डर ही है, ब्रैडन कास, क्रिस वोक और जॉर्ज टंग वगैरह। सो आई डोंट थिंक यहाँ से ज्यादा कुछ खास बल्लेबाजी बची है इंग्लैंड की, तो इन 2 खिलाड़ियों पे ज्यादा कुछ रहेगा। की मोमेंट्स की बात करें तो शुभमन गिल के 269 वाज द हाईलाइट ऑफ द डे और एंड इट विल बी द टॉक ऑफ द टाउन। शुभमन गिल के 269, ही इज ओनली 3rd विजिटिंग कैप्टन टू हिट अ डबल 100 इन इंग्लैंड, बॉब सिम्पसन और ग्रेहम स्मिथ के बाद। उन्होंने अपना अर्धशतक 125 गेंदों में लगाया था और काफी अच्छी स्वीप्स लगाए। उसके बाद मैच्योरिटी के साथ बल्लेबाजी करी। रविंद्र जडेजा के 89 और उनका वो तलवार वाला सेलिब्रेशन, ओहो वी ऑल मिस्ड इट डिडंट वी। और आकाशदीप का वो स्पेल, एवरीथिंग वाज नियर परफेक्ट फॉर इंडिया एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि जो लास्ट पार्टनरशिप है उसको नहीं कुछ मतलब तोड़ पाए। चेतेश्वर पुजारा ने बहुत एक बेहतरीन बात कही कि भारत के बल्लेबाजों को पता था कि अगर उनको इस मुकाबले में रहना है तो उनको 550 के आसपास का टोटल देखना चाहिए और स्पेशली आफ्टर द कोलैप्स दैट दे हैड इन द फर्स्ट टेस्ट मैच। और आखिरी 2 दिन में बारिश की संभावना है तो भारत का जो ये टोटल है एक्चुअली यहाँ से इंडिया टेस्ट मैच हारेगा तो नहीं। सो अब कल क्या उम्मीद रख सकते हैं हम? भारत फर्मली ऑन टॉप और इंग्लैंड के पास एक पहाड़ है चढ़ने के लिए। 510 रन से अभी भी पीछे हैं जो रूट और हैरी ब्रुक जो कि अब बल्लेबाजी कर रहे हैं हालिया फिलहाल में और कल जो शुरुआत करेंगे यहाँ से उनको एक अविश्वास मतलब एक बहुत ही बड़ी पारी खेलनी होगी अगर इस मैच में कोई वापसी करनी है तो। 510 रन से पीछे है इंग्लैंड की टीम और भारत के गेंदबाज आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा, प्रसिद्ध कृष्णा और नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, दे आर हाई ऑन कॉन्फिडेंस। और कल जब खेल शुरू होगा तो आकाशदीप और मोहम्मद सिराज डेफिनेटली जो कुछ मॉइस्चर होगा थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है इस मैच के लिए और इस सीरीज के लिए बिकॉज आखिरी 2 दिन बारिश है। कल किस तरीके से टीम्स खेलती हैं वो ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा बिकॉज यहाँ से अगर इंग्लैंड को इस टेस्ट में वापसी करनी है तो कल अग्रेसिवली खेलना होगा बिकॉज लास्ट 2 डेज में यू नेवर नो कितनी बारिश हो कितनी नहीं हो। तो यहाँ से इंग्लैंड आई थिंक उनके ड्रेसिंग रूम में यही बात चल रही होगी कि लेट्स जस्ट लुक टू ड्रॉ दिस टेस्ट मैच बिकॉज वी आर फार बिहाइंड राइट नाउ। तो ये दूसरे दिन का लेखा जोखा आपके सामने और आपकी क्या उम्मीदें हैं इस टेस्ट मैच से और कैसा रहा ये मुकाबला इंग्लैंड के लिए और दूसरे दिन का खेल कैसा लगा आपको? टू सेंड इन योर कमेंट्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वी will see you at the end of day 3.